ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मैंने सितंबर माह का जो राशिफल तैयार किया है उसकी 6 राशि मैंने पिछले वीडियो में बना दी थी। उनके बारे में जितना भी अपने ज्ञान के अनुसार बता सकते थे बता दिया। अब अगली 6 राशियों के बारे में बताने के पहले आप लोगों को और कुछ बातें बतानी है। जैसे मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, उसमें गणेश चतुर्थी का एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयोग मतलब मैंने बहुत दिन पहले आपको बता दिया था। अब गणेश चतुर्थी जो आने वाली है, अगर आप चाहें तो उसको आजमा के देख सकते हैं और मेरे को लिख के ज़रूर बताइए कि उसका कितना फ़ायदा आपको हो रहा है। और जैसे एक वीडियो बनाया था मैंने कि कुछ राशियों के लिए शश नामक जो पंचमहापुरुष है उसका लाभ मिलेगा, और कुछ राशियाँ जो ऐसी थी जिनका हंस नामक जो पंचमहापुरुष है उसका लाभ मिलेगा। तो 8 राशियाँ ऐसी थी, उसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से बनाया है, तो उसमें अब दोबारा उसको नहीं दोहराऊंगी। अब इसके अतिरिक्त और जो ग्रह हैं और लंबे समय तक रहने वाले और शॉर्ट ड्यूरेशन में अपनी राशि बदलने वाले, उनके बारे में बता देते हैं। जैसे आपको मालूम ही है, कुछ राशियों पर साढ़े साती का और ढैया का प्रारंभ हो चुका है, कुछ पे अभी कुछ समय के लिए 17 जनवरी तक ही इसकी थोड़ा सा प्रभाव में कमी आ गई है। वैसे ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से मुक्त हो गई है। एक बार शनि महाराज जहाँ अपना दृष्टि डाल देते हैं या स्थान बना लेते हैं, फिर वो लंबे समय तक, क्योंकि शनि क्या है, एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, आते भी धीरे धीरे हैं और फिर जो अपना प्रभाव है वो धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि नेटल चार्ट में आपकी स्थिति क्या है शनि की। तो बृहस्पति अपनी मीन राशि में है, शनि मकर राशि में है, राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। अब आ जाते हैं ग्रहों के राजा सूर्य के लिए। सूर्य अभी सिंह राशि में चल रहे हैं और 17 सितंबर तक वहीं रहेंगे, उसके बाद फिर ये कन्या राशि में। इस माह जो है वो सूर्य की स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी है, बल्कि मैं ऐसे कहूँगी जब से कर्क राशि में आ गए हैं, कर्क में, सिंह में और कन्या में, तब तक सभी राशियों को वरदान देने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद का जो पोजीशन होगी वो नीचस्थ हो जाएगी इनकी, तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं होगा। हालांकि और ग्रहों की स्थिति भी देखना चाहिए। अब सूर्य के अतिरिक्त मंगल, मंगल आपके हर एक राशि वालों को देखना होगा, जहाँ पर 2 नंबर है, वृष राशि में है और रोहिणी नक्षत्र में है, ये फायदा होगा। अब आ जाते हैं बुध। बुध अभी कन्या राशि जो कि भद्र नामक पंचमा पुरुष का निर्माण कर रहे हैं, और ये अभी मतलब वहीं रहने वाले हैं 11 सितंबर से, बल्कि ये वक्री हो जाएंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। वक्री ग्रह हमेशा ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो भद्र नामक जो पंचमा पुरुष है और सूर्य के साथ इनकी युति भी कुछ समय रहेगी। सूर्य बुध का एक राजयोग का निर्माण भी होगा इस समय, बहुत से लोगों को फायदा होगा उसका। अब आ जाते हैं शुक्र। शुक्र के लिए ऐसा कहा जाता है कि आपके जीवन की जितनी भी सांसारिक चीजें हैं उनके लिए माने जाते हैं। अभी ये कर्क से लेके सिंह में आ गए थे, अब सिंह से फिर कन्या में आ जाएंगे जो कि नीच राशि होगी। तो शुक्र की पोजीशन ये बहुत अच्छी नहीं है लगातार। और उसके बाद जब ये इनकी राशि बदलेगी, जब ये तुला राशि में, स्वयं की राशि में आएंगे, तब ज्यादा लाभ होगा। अभी के लिए ये थोड़ा सा हर एक राशि वालों को उतना शुभ परिणाम नहीं देंगे, लेकिन जिनके कारक हैं उनके लिए ये भी कोई खराब स्थिति नहीं होगी। अब आ जाते हैं इसके आधार पर जो मैंने ग्रह स्थिति बताई है तुला राशि के लिए। तुला राशि स्वामी राशि शुक्र है। जैसे मैंने बताया कि 24 सितंबर से ये फिर कन्या सिंह में रहेंगे, उसके बाद कन्या में प्रवेश करेंगे, तो ये इनकी नीच राशि होगी। तो आपको जितना भी फायदा उठाना है, वैसे भी तुला राशि पे अभी ढैया प्रारंभ हो चुका है 17 जनवरी तक, लेकिन आपको शनि कभी प्रताड़ित नहीं करते क्योंकि आपकी राशि में ये उच्च रहते हैं। इसलिए इस राशि में ये सस नामक पंचमा पुरुष का निर्माण कर रहे हैं। बाकी और जैसे ग्रह हैं उसके आधार पर आपकी इस महीने कोई एक मनोकामना पूर्ण होने वाली है। जहां तक है वो मनोकामना किससे होगी, आपके परिवार से जुड़ के होगी, या भूमि वाहन वाहन से होगी, या कार्य क्षेत्र से होगी। क्योंकि जो सस नामक पंचमा पुरुष है 4th हाउस में बन रहा है, और उसकी जो है दृष्टियों का अगर आपको देखना है तो वो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं।
अब और फायदे बता देते हैं, जैसे धन लाभ होगा। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं या व्यापारी हैं या शुक्र से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए अत्यंत सफलता भरा समय है। शनि आपको जो उसका लाभ देने वाले हैं, भूमि वाहन का सुख, आपकी मानसिक थोड़ी सी अशांति ये कर देंगे। शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये मानसिक अशांति पैदा करते हैं, मतलब मन में क्लेश हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आप जहाँ चाहें वहाँ अपना भाग्य आजमा सकते हैं। अगर और पंचम भाव में क्या है, इस समय आपके पंचम भाव ज़्यादा थोड़ा सा दूषित हो गया है, तो संतान की तरफ से आप उनके व्यवहार से दुखी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो तरक्की है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। उनके से व्यवहार अगर सौहार्द रखेंगे तो आपको फिर इसका भी आपको निश्चित रूप से रिलीफ हो जाएगा। लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पेट के रोगी हैं या हड्डियों की कोई परेशानी चली आ रही थी तो उसमें वृद्धि दिखाई दे गई है। इस समय शत्रुओं से भी थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। करियर से जुड़े मामले सभी तरह से आपको ये इसमें संपूर्णता दिखाई दे रही है। थोड़ा सा डिले करा देते हैं शनि, लेकिन देते जरूर हैं। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपके लिए कोई सीट आपका इंतजार कर रही है। बाकी अगर और क्षेत्रों से मिला के देखें तो आपको इस समय जो पीली चीजें हैं उनका दान करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति के लिए थोड़ा सा अगर आप अच्छा दान कर लेते हैं। शुक्र और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं है, इसलिए आपको बृहस्पति की तरफ से कुछ परेशानी हो सकती है। उसके लिए पीला दान करना आपके लिए सर्वोपरि होगा। अब उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, जो वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र में रहने वाले हैं, और ये अभी काफी समय तक रहेंगे, मतलब पूरे माह कम से कम रहेंगे। 17 जनवरी तक आप अपने ढैया से मुक्त हो रहे हैं, इसलिए उसका लाभ होगा। इससे वजह से आपको क्या स्वास्थ्य की तरफ से कोई परेशानी चली आ रही थी उसमें सुधार होने वाला है। बाकी अगर आप स्टूडेंट हैं या आप शिक्षा से जुड़ी हुई क्षेत्रों से काम कर रहे थे उसमें बहुत ज्यादा आपको श्रेष्ठतम परिणाम मिलने वाले हैं। अगर आप प्रेम विवाह के इच्छुक थे, प्रेम में थे और विवाह करने में इच्छुक थे, मतलब परिणित करना चाहते थे विवाह में, तो आप इस समय अपने घर वालों को राजी कर सकते हैं और अपने जो प्रेमी या प्रेमिका हैं उनको प्रपोजल दे सकते हैं। स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। थोड़ा सा फोकस जरूर आपको बनाना पड़ेगा, ये बात तो निश्चित है। बाकी जीवन साथी से क्रोध ना करें। अगर आप व्यापारी हैं आपके लिए अत्यंत शुभ समय है। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन ड्यू था तो आपको मनचाहा स्थानांतरण और पद मिल सकता है। 17 सितंबर तक के लिए ये समय काफी अच्छा है कार्य क्षेत्र के लिए। बाकी बुध और बृहस्पति आपको पूरी तरह से धन की तरफ से सराबोर कर देंगे, मतलब अपार धन की प्राप्ति होगी। शत्रुओं से थोड़ा सावधानी रखें, और लेकिन प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी तरफ ही फैसला होने वाला है, मतलब आप उसमें सफल होने वाले हैं। कोर्ट केस में अगर आप थे तो थोड़ा सा आप भी रुक जाइए, कोर्ट केस के लिए समय अच्छा नहीं है। बाकी आपकी जो वाणी है उस पर भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना आपके लिए सर्वोपरि होगी। अगर आप चाहें तो जॉब के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हनुमान जी आपको नए जॉब की प्राप्ति भी दिलाने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल, और मतलब मंगल को अगर ठीक करना है तो हनुमान जी की उपासना सर्वोपरि होगी। फिर जो जिसको आप इष्ट मानते हैं वो भी आपके लिए सहायता सिद्ध करेगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप हनुमान जी को ही प्रसन्न करें। इसलिए कहा जाता है कि मंगल और हनुमान जी का जो है वो बहुत अच्छा तालमेल होता है। और शनि के संग भी वैसे हनुमान जी बहुत ज्यादा कृपा दिखाते हैं, इसलिए आपके लिए दोनों ही चीजें बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि स्वामी राशि बृहस्पति है, जो कि वक्र अवस्था में चल रहे हैं और आपके फोर्थ भाव में हंस नामक जो पंच महापुरुष है उसका निर्माण कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया 8 राशियां इससे क्या हो लाभान्वित हो रही हैं, उनमें से एक राशि आपकी भी है। जो पंच महापुरुष होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे शुभ परिणाम लेके आ रहे हैं। ऊपर से अगर केंद्र में बृहस्पति होता है तो कुंडली के 100 दोष माफ हो जाते हैं। और आपके ऊपर अभी ढैया सॉरी साढ़े साती का प्रभाव 17 जनवरी तक चलेगा, इसलिए आपको कुछ चीजों का फायदा होगा। कहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी है, आपको ध्यान रखना होगा। शनि आपके अभी जहाँ चल रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो धन का, संपत्ति का पूरी तरह से आपको लाभ होने वाला है। अगर आपकी हेल्थ खराब थी तो आपकी फिजिकल हेल्थ में सुधार होगा, लेकिन मानसिक अशांति ये दे सकते हैं। स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है, लेकिन आपको अपना फोकस बना के चलेंगे तो सफलता ये निश्चित रूप से दिलाने वाले हैं।
प्रेम प्रसंग में भ्रम की स्थिति ना आने दें, अन्यथा रिश्ते खराब हो सकते हैं। संतान की समस्याओं का भी ये समय आपका सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाहर निकाल लेंगे बृहस्पति। बृहस्पति जब केंद्र में होते हैं तो आपको फिर थोड़ा सा अपने अपने सात्विक कर्म और किसी से भी मतलब ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो शुभ ग्रह होते हैं जैसे देवता श्रेणी में जो आते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनको आपको तुरंत दंडित करते हैं। इस समय आपके ऊपर साढ़े साथी का भी थोड़ा सा प्रभाव है, इसलिए आपको अपना मतलब बोली, आपका व्यवहार और आपकी जो आदतें हैं वो थोड़ी सी सात्विक रखना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सारे फायदा होने वाले हैं। सूर्य बुध जो है बुध दोनों मिलके बुध आदित्य का निर्माण कर रहे हैं, तो नए जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है और प्रमोशन अगर ड्यू था तो वो भी मिल सकता है। भूमि वाहन का सुख, धर्म कर्म में रुचि, पिता का पूर्ण सहयोग, क्योंकि दो राजयोग का फायदा होगा, इधर सूर्य बुध का, इधर आपको हंस नामक जो पंच महापुरुष है उसका लाभ होगा। विदेश गमन के लिए आप इच्छुक थे तो आप कोशिश करेंगे, इस समय सफलता उसमें मिलना तय है। बाकी और जो परेशानी है उनसे निजात पाने के लिए या तो अपने बृहस्पति की उपासना करें या शनि मंत्र भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मकर राशि। स्वामी राशि जो है शनि है। अभी आपका दूसरा चरण मतलब प्रारंभ हो गया है, बस ये 17 जनवरी के बाद फिर आपका अंतिम चरण आ जाएगा साढ़े साथी का। शनि आपके लग्न में है। ऐसा कहा जाता है कि लग्न में कोई भी क्रूर या पापी ग्रह आता है उसकी अशुभता में कमी आ जाती है। आपकी स्वामी राशि है, इसलिए आपको मतलब आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सिर की तरफ से, जैसे सिर में चोट लगना या मानसिक क्लेश होना, सिर में दर्द होना, इस तरह से कोई परेशानी आपको दिखाई दे रही है। बाकी गुरु थर्ड भाव में है, ये इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टियों का आपको देखना होगा वीडियो। आपके लिए गुरु जो है थर्ड भाव में बैठ के कुछ फायदा देंगे। बाकी आपके कारक दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, इनका लाभ आपको मिलेगा। आपके लिए क्या क्या फायदा होगा? आपके दोनों ही ग्रह जो भाग्य भाव में रुके हुए सभी कारक को पूर्ण करने वाले हैं और शनि की वजह से आपको थोड़ा सा मानसिक क्लेश होगा, लेकिन रोगों अगर कोई परेशानी थी, जैसे आपको किसी भी तरह से पेट से संबंधित या वायु विकार था और या हड्डी की परेशानी थी, उससे थोड़ा इससे इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा अनबन हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ये जो दृष्टियां हैं शनि की वो अच्छी नहीं होती हैं। एक दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, तो इसलिए आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ सेपरेशन जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। करियर के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई थोड़ा सा देख के करें। बाकी अगर आप ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। भाग्येश है, भाग्येश आपके बुध है और वो भद्र नामक जो पंच महापुरुष बना के आपके लिए पूरी तरह से भाग्य का साथ है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपको मतलब क्या है, जो भी कार्य करें, मतलब अगर व्यापार में विस्तार करना चाह रहे हैं या आप किसी नए काम की शुरुआत किसी भी तरह क्षेत्र में करना चाह रहे हैं, पूरी सेटिस्फाई हो लें तब आगे बढ़ें। ड्राइविंग करते समय आपको भी सावधानी रखनी पड़ेगी। जो भी कार्य करते हैं एक बुद्धिमत्ता का परिचय देके फिर आगे बढ़ें, क्योंकि साढ़े साथ ये इसलिए थोड़ा सा मनी लॉस दिखाई दे रहा है और मानसिक क्लेश। बाकी अगर ड्राइविंग में सावधानी रखें तो फिर ज्यादा परेशानी नहीं होगी, शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके लिए भी समय अच्छा है, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। साढ़े साथी का आपका भी प्रभाव प्रारंभ है और अभी रहने वाला है, अगले 27 2027 तक रहेगा। उसका वीडियो मैंने बताया है पहले ही आप लोगों को, 27 तक कौन कौन सी राशि हर तरह से शनि की कृपा दृष्टि पे पलेगी। आपके 12वें भाव में समय शनि आ चुके हैं, तो आपके लिए समय कैसा है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। व्यय की अधिकता होगी आपको, विशेष तौर से आपके स्वास्थ्य और कानून पे पैसा खर्च हो सकता है, या तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपके घर में किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, कोर्ट केस वगैरह है तो उसमें थोड़ा सावधानी, क्योंकि ये एक दृष्टि 12वें भाव से आपके कहाँ पड़ रही है, 6 भाव पे। बाकी प्रतियोगिता में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो शनि आपको जॉब दिला के ही मानेंगे। भाग्य का थोड़ा सा कम साथ रहेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। कुंभ राशि वाले जो है वो विशेष प्रिय होते हैं शनि के लिए, इसलिए ज्यादा नहीं सताएंगे आपको। बस आपने थोड़ा सा आपको क्या है
अपने विचार सात्विक रखना पड़ेंगे, अपने कर्म से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। खराब मानसिकता के अगर साथ आगे बढ़ेंगे आप तो शनि आपको दंडित करेंगे। बाकी मानसिक क्लेश की थोड़ी सी परेशानी से सामना करना पड़ेगा, रिश्तों में भी थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जीवन साथी की तरक्की इस समय दिखाई दे रही है। थोड़ी सी नोक झोंक के साथ जिंदगी आगे बढ़ेगी। कैरियर में और व्यापार के लिए समय बहुत बलवान है। अगर वहाँ प्रमोशन ड्यू था, अगर आपकी जॉब छूट गई थी, कोशिश करेंगे, बिना कोशिश के तो नहीं होता कोई भी काम, कोशिश करेंगे तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक रूप से गुरु आपको काफी संपन्न बनाने वाले हैं। भूमि वाहन का सौदा भी अगर आपने चाहा तो इस समय उचित है, थोड़ा सावधानी पूर्वक करेंगे तो ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी शनि मंत्र करते रहिए। आपके लिए सबसे ज्यादा ये रामबाण है कुंभ राशि और मकर राशि के लिए, दोनों के लिए। शनि को प्रसन्न करते रहिए तो हर एक समस्या का कुछ ना कुछ समाधान भी मिलेगा। समस्याएं खत्म नहीं होंगी, बस उनका समाधान मिल जाए तो अच्छी बात है फिर। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है और लग्न में है, मतलब हंस नामक जो पंचमा पुरुष है उसका लाभ होगा। वक्री हो चुके हैं। अब आप ये समझ लीजिए आपको कितने फायदे देने वाले हैं, कहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। एक तो आपको एक फायदा नेट ये है कि 17 जनवरी तक आप अभी 7.5 से मुक्त हैं, इसलिए शनि की तरफ से तो निश्चिंत हो जाइए। और आपके ये जो कारक भाव है, जैसे बृहस्पति के लिए बहुत से ग्रह कारक होते हैं, चंद्रमा भी आपके लिए कारक होते हैं, मंगल भी आपके लिए कारक हैं और सूर्य भी कारक हैं। बस आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, शुक्र की वजह से हो सकती है। तो ये इन सब चीज़ों से आपको क्या फायदा होगा, और इनकी दृष्टियों का तो बहुत ही ज़्यादा आपको, मतलब जैसे मैंने उल्लेख किया है पिछले वीडियो में, इनकी 3 दृष्टियां जो गुरु की हैं, एक 5th भाव में पड़ रही है, एक 7th भाव, एक 9th भाव में पड़ रही है। संतान से, शिक्षा से, प्रेम प्रसंग से और शेयर मार्केट से आप हर तरह से जो भी जितना भी लाभ ले सकते हैं आप ले सकते हैं। आपके हिस्से में आ रहा है। वैवाहिक सुख में वृद्धि, अविवाहित तो विवाह संपन्न हो सकता है इस समय। हर एक तरह की जो शुभ सूचना है, अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, विदेशी यात्राएं करेंगे और सबसे अच्छी बात है आपकी हेल्थ सुधार होगी, आयु में वृद्धि दिखाई दे रही है। आपको चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और आपको क्या है, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलना तय है। संतान सुख में वृद्धि, संतान की उन्नति, नए जॉब के साथ जॉब में प्रमोशन, मन चाहा आप चाहें आपको स्थानांतरण भी इस समय मिल सकता है। आपके लिए मतलब सबसे अच्छा समय है मेरी राशि वालों के लिए। अगर आप प्रेम में थे तो आप अपने विवाह में पंडित कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान किस पर रखना होगा, पुराने जो रिश्ते हैं उनकी तरफ आपको फिर से अपना स्नेह बताना होगा, और प्रेम प्रसंग में है तो वहां थोड़ी सी भ्रम की स्थिति ना आने दें। बाकी चारों सबसे शुभ समाचारों की बौछार होने वाली है मीन राशि वाले के लिए। इस समय आपके लिए बृहस्पति बहुत मेहरबान है, और जब बृहस्पति मेहरबान हो जाते तो कोई भी और ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको तुला से लेके मीन राशि का सितंबर का कैसे जाना वाला है समय। अब जैसे मैंने साथ में ही बता दिया है, फिर से बता देते हैं। जैसे कि अगर तुला राशि है उसको आप शनि के लिए आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। वृश्चिक राशि है, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। धनु राशि है, उनके लिए शनि और बृहस्पति दोनों की उपासना करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, या तो आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, शनि मंत्र कीजिए, शिव की आराधना कीजिए। शिव के लिए भी ये देखा जाता है कि ये शनि 7.5 और ढैया होती हैं, उनका प्रकोप से शनि वो शिव जी आपका बचाव करते हैं। उसके बाद मीन राशि के लिए तो मैंने बता ही दिया है, आपको ज्यादा किसी से कोई खतरा नहीं है, फिर भी आपको निरंतर या तो शिव जी की आराधना करना चाहिए या फिर आपको भी हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। आपके लिए ये समय सभी राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है, और ढैया और 7.5 को तो जैसे चल रहा था उसी तरह से करते रहना चाहिए शनि उपासना। तो आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।